अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा की सियासत में भूपेंद्र हुड्डा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। राजनीति में जो रुतबा और शोहरत हुड्डा ने 2024 में हासिल की थी, उस पर ग्रहण लगने जा रहा है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। 1.5 महीना पहले तक किसी को मालूम नहीं था कि हरियाणा की सियासत में अभय सिंह चौटाला का ग्राफ इस कदर तेजी से बढ़ेगा। सियासत में कुछ भी हो सकता है और वही हुआ है, और आप ये कह सकते हैं कि वही हो भी रहा है। आज के इस खास एपिसोड में हम उन तमाम फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे, उन तमाम कारणों को जानने की कोशिश करेंगे जिसके चलते आईएनएलडी यानी कि इनेलो और अभय सिंह चौटाला ने जनता का ध्यान जबरदस्त तरीके से अपनी ओर खींचा है। आप अपने कमेंट्स इस वीडियो पे जरूर करें, अपनी राय आप जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जरूरी भी है। हरियाणा की राजनीति में आज के दिन सबसे ज्यादा सुर्खियां हासिल करने वालों की फेहरिस्त में नंबर 1 पर अगर कोई नेता है तो उसका नाम अभय सिंह चौटाला है। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, लेकिन पहली पोजीशन पे अभय सिंह चौटाला का नाम है, जिसको सबसे ज्यादा सुर्खियां मिल रही हैं। कहा जाता है कि राजनीति में जो चैलेंज लेते हैं वो लंबी दूरी तय किया करते हैं। अभय सिंह की पहली खूबी भी यही है। बतौर इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला का ये पहला अवसर है, पहला मौका है, या फिर आप कह सकते हैं कि पहला इम्तिहान है जो 25 सितंबर को होने जा रहा है। रोहतक की नई अनाज मंडी में होने वाली आईएनएलडी की ये रैली ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस पर ताकत जो दिखाने का एक मौका उनको मिला है, इसके जरिए वो हरियाणा की सियासत में नए सिरे से ताल ठोकना चाहते हैं। कुल मिलाकर आईएनएलडी एक जोरदार तरीके से अपनी बात रखना चाहती है, लोगों तक पहुंचना चाहती है। निशाने पे बीजेपी भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। खतरा भी हुड्डा को ही है। उनके सियासी किले की दीवारें दरक रही हैं। इन दरकती और खिसकती दीवारों से आवाज भी आ रही है, लेकिन हुड्डा साहब के पास इलाज कोई नहीं है। मतलब ये कि मर्ज सामने नजर आ रहा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट किसी के पास नहीं है। कभी कभी राजनीति में ऐसा हुआ करता है। आए दिन हुड्डा के मजबूत कार्यकर्ता पार्टी का चश्मा पहन रहे हैं, और हुड्डा का सिर्फ वोट बैंक नहीं, जनाधार खिसक रहा है। ये जनाधार खिसक कर आईएनएलडी की तरफ जा रहा है, ये बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि उसके सामने काफी सारे विकल्प हो सकते थे, लेकिन जनता जो है इस वक्त आईएनएलडी की तरफ देख रही है। 2024 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का डंका बज रहा था, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई, तो ये ग्राफ गिरना शुरू हो गया, और गिरावट भी तेजी के साथ आई है। आज के दिन लोग अभय सिंह चौटाला को आजमाना चाहते हैं, उनको एक मौका देना चाहते हैं दरअसल। और जिन जाटों ने 2024 में हुड्डा को अपना नेता मान लिया था, वो अब उस तिलिस्म से बाहर आने को बेकरार नजर आ रहे हैं। ये बेकरारी आए दिन आपको तस्वीरों में नजर भी आ रही होगी। जहां भी अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां इनकी बानगी देखी जा सकती है। और सियासत में अक्सर ये कहा जाता है कि एक ईंट हटती है तो दूसरी उसकी जगह लिया करती है। यही रवायत हुड्डा और अभय सिंह के साथ दोहराई जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ईंट हटाकर अभय सिंह चौटाला अपनी स्थापित करना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं। अभय चौटाला की दूसरी खासियत उनकी साफ गोई है, जो जनता को पसंद भी आ रही है। झूठे लारे उनकी फितरत नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। और कार्यकर्ताओं यानी कि उनके समर्थक कह लीजिए या पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए, उनके ठोक के काम करने की नीयत उनकी अलग पहचान बनाती है। और रोहतक, आप ये भी समझ लीजिए कि एक जमाने में चौधरी देवीलाल का भी गढ़ हुआ करता था। वो इसलिए क्योंकि देवीलाल वहाँ से सांसद भी रहे, वहाँ की राजनीति की, लोगों ने उनको एक सम्मान दिया, प्यार दिया, जीत भी दिलाई। अब दौर बदला है, और दौर बदलने के साथ अब अभय सिंह चौटाला यहीं से हुंकार भर रहे हैं। रोहतक में रैली कर रहे हैं, निशाने कई हैं उनके। वो प्रदेश की जनता के सामने नज़ीर भी पेश करना चाहते हैं कि कोई हरियाणा में बीजेपी के फट्टे ला सकता है तो उसका नाम अभय सिंह चौटाला है। हालांकि आज के दिन बीजेपी बेफिक्र दिखाई देती है। उनको लगता है कि वार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला के बीच है, लेकिन वो ये भूल रही है कि हुड्डा को साफ करने के बाद सियासत के रण क्षेत्र में अभय का रथ उनकी तरफ बढ़ सकता है। और लब्बो-लबाब ये है कि हरियाणा में जेजेपी का जिक्र बंद है, कांग्रेस गृह कलेश में उलझी हुई है, हुड्डा कमजोर पड़ते जा रहे हैं और अभय चौटाला के घोड़े रफ्तार पकड़ रहे हैं।
रफ्तार भी ऐसी कि हर कोई उनके रथ पर सवार होने को आतुर दिखाई दे रहा है। 25 सितंबर का इंतजार है और इसके बाद तस्वीर राजनीति की भी बदलेगी, नेताओं की भी बदलेगी, पार्टियों की बदलेगी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। वीडियो को जमकर शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।